सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस कथा में आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण और जामवंत के मध्य होने वाले ज्ञान संवाद को सुनाया जाएगा, तो ध्यान से सुनिए। श्री राधे राधे। बस लक्ष्मी जी कृपा करती रहे, नारायण तो ठीक है। तो भैया किसी की पत्नी को आप पसंद करें और पतिदेव से मतलब न रखें, ये तो तरीका नहीं होता। अच्छा, बुला भी लो, आप किसी के निमंत्रण दो, भाभी जी या माता जी जो भी कहते हैं, आपको जरूर पधारना है, उन्हीं को आने के लिए जोर दो। और पतिदेव से सीधे मुंह बात न करो, उनको बुलावो तक नहीं, तो पहले तो जल्दी आती नहीं, पतिदेव जल्दी स्वीकृति देंगे नहीं, और दे भी दी और चली भी आई तो उनका मन ज्यादा देर तक लगता नहीं। अरे वो कहीं नाराज ना हो जाए, बहुत लेट हो गई हूं, तो तुरंत जब भागने की उसे पड़ती है पतिदेव के पास। और पति पत्नी दोनों को यदि आपने बुलाया है तो फिर भले ही वो रात भर रहे, उनको पत्नी को कोई हड़बड़ी नहीं होगी। पतिदेव साथ में है तो काय का डर, काय का भय। ऐसी यदि नारायण के साथ आप लक्ष्मी को बुलाओगे तो लक्ष्मी अखंड रूप से आराम से आपके घर में वास करेंगी, क्योंकि पति उनके साथ है। और सिर्फ लक्ष्मी को बुलाओगे तो वो किसी भी बहाना बना करके आप यहां से तुरंत खिसकेंगी, भागेंगी। अचल लक्ष्मी नहीं रहेगी। इसलिए या तो मां के समान लक्ष्मी को आदर दो, अथवा पुत्री समझ करके प्रेम करो। पुत्री का मतलब हम अपनी बेटी से बहुत स्नेह करते हैं, और कितनी भी लाडली हो, कितनी भी प्यारी हो, हमें इतना विवेक तो रहता है कि ये पराई है भाई, इसके हाथ पीले करने और इसकी विदाई करनी है। उसमें आसक्ति नहीं होती, प्रीति तो होती है, आसक्ति नहीं होती। ऐसे घर में जब लक्ष्मी आवे तो पुत्री की तरह उससे प्रेम करो। जैसे पुत्री सयानी होने लगती है तो आप विदाई करने की खोजबीन चालू करते हैं कि कहां कोई घर वर मिले और बेटी की विदाई हो। ऐसे घर में जब लक्ष्मी बहुत बढ़ने लगे, खूब धन संपदा के रूप में जब लक्ष्मी की वृद्धि होने लगे, सयानी होने लगे, तो आपको भी सावधान होना चाहिए कि इसके हाथ पीले करने हैं, इसको कहां विदा करना है। अब ये आपका विवेक है। लक्ष्मी देखो, धन कमाना तो फिर भी ठीक है, लोग कमा ही लेते, पर सही ढंग से उसका सदुपयोग करना बड़ा कठिन है। धन कमा लिया, इकट्ठा कर लिया, बहुत से लोग तो यक्ष वित्त धारण करते हैं। धन खूब कमा लेंगे, न उपयोग करेंगे, न उपभोग करेंगे, न समाज में लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, केवल गाड़ के रखेंगे, दबा के रखेंगे, किसी को पता ना चल जाए। नोटों के बंडल रखे हैं और स्कूटर पर फटीचर बना घूम रहा है। 1 मिनट में आए, सारा इत्र की खुशबू उड़ गई, मशीनें थक गई गिनते गिनते। इतने करोड़ों रुपए रखे। अब आसपास मोहल्ले में किसी को पता नहीं चला, किसी को कल्पना भी नहीं थी कि स्कूटर पर चलने वाला ये फटीचर आदमी के पास इतने नोट होंगे, इसके पास गाड़ी तक एक नहीं। तो ऐसी लक्ष्मी कौन मतलब की भाई, जो केवल आपने इकट्ठी करी, उपयोग उपभोग कुछ नहीं किया उसका। तो चंचला लक्ष्मी है, वो ज्यादा तक टिके नहीं रहेगी, फिर तो वो भागने का कोई रास्ता ढूंढेगी। बेटी कितनी भी लाडली प्यारी हो, सायानी हो जाए तो सुंदर घर बर ढूंढ करके विदा करो, अन्यथा वो खुद ही ढूंढ लेगी। और यदि अपने मन से वो गई तो आपकी अपकीर्ति हो जाएगी, और आपने उल्लास के साथ सुंदर घर बर ढूंढ के विदा किया तो आपको यश सम्मान दे करके जाएगी। दोनों बातें। ऐसी लक्ष्मी बढ़े, और आपने खूब ज्ञान यज्ञ करवाया, बड़े सुंदर सुंदर
कुआ बावड़ी खुदवा के जलाशय आदि बनवाए, कुछ भी किसी भी सदुपयोग में धर्मशाला बनवाओ, मंदिर भव्य बनवाओ, जैसे कृपालू जी महाराज ने वृंदावन धाम में और मनगढ़ में बनाया है। क्या भव्य मंदिर है महाराज। प्रतापगढ़ की विशेषता तो है साहब, ये प्रतापियों का गढ़ है, ये कहना पड़ेगा। यहां एक से एक प्रतापी महापुरुष हुए। अध्यात्म जगत में धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज, दास को तो 2 वर्ष उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला। उन्हीं के विद्यालय में हम लोग पढ़े हैं, निकटता से उनका प्रभाव देखा। भले ही बच्चे थे हम, पर उनके प्रभाव को हम जानते थे, देखते थे। कैसी कोई ऐसी विभूति नहीं जो उनके दर्शन को न तरसती हो। वो भी आपके इसी प्रतापगढ़ के ही थे। प्रतापगढ़ क्षेत्र के भटनी गांव है, इसी भूमि के रत्न थे। इस शताब्दी में ऐसा विद्वान अभी तक कोई नहीं हुआ जिनको धर्म सम्राट मान करके सब श्रद्धा से नतमस्तक होते थे। अध्यात्म जगत की सारी विभूतियां। वेदार्थ पारिजात नाम का उनका ग्रंथ, क्या अद्भुत। वेदों पर उन्होंने व्याख्या दी, भाष्य किया। रामायण मीमांसा नाम का ग्रंथ स्वामी जी का, लगभग 300 रामायणों के उद्धरण उसमें हैं। हम तो नाम तक नहीं जानते होंगे कि कितनी रामायण है। 2-4 रामायणों के नाम आते होंगे बस, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, और 2-4 ही नाम आते होंगे। उन्होंने सैकड़ों रामायणों के तो उद्धरण अपने ग्रंथ में लिखे। कितना बड़ा होगा। रामायण सतकोटि अपारा, वो स्वामी जी ने कहा है। 2-4 रामायण नहीं है, सैकड़ों हैं, करोड़ों की संख्या में। तो ऐसे धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज, जिनके ग्रंथ पढ़ना कठिन है, लिखने की तो क्या कोई कल्पना कर पाएगा। ऐसे महापुरुष इस धरती के रत्न हैं। कृपालू जी महाराज वृंदावन धाम में आज एकमात्र आकर्षण का यदि कोई केंद्र है तो प्रेम मंदिर कृपालू जी महाराज का। पूरा मेला वृंदावन का वहीं जमा रहता है महाराज। हम तो वहीं रहते हैं, प्रेम मंदिर के सामने ही, चैतन्य विहार में हमारा घर। तो हमने तो उसकी नींद खुद ही तब से देखना चालू किया जब नींद खुद रही थी। तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि कुआ खुद रहा है क्या। इतनी गहरी नींव। और जब पत्थर आए तो पहले जब हमको लगा कि यहां पर लगता है पत्थर की कोई बहुत, जैसे वो दुकान होती है ना जहां पत्थर बिकता है, हमने कहा तो शायद इतना सारा पत्थर इकट्ठा, और सब इटालियन पत्थर। तो हमने तो वो सब कौतुक बनते हुए देखा, परंतु जब बन के तैयार हुआ तो मॉडल रखा हुआ था बना हुआ, पहले उसको देखते थे ऐसा बनेगा भाई। तो जो सबसे हमारा जब घर बना था तो हम सोच रहे थे यहां रहेंगे कैसे। एकदम एकांतिक जंगल था। जब घर मकान बनाया हमने चैतन्य विहार में, कोई बस्ती थी ही नहीं। पर हमारे गुरुदेव भी वहीं आके रहने लगे थे जो हमें पढ़ाते थे। तो उन्होंने हिम्मत दिलाई, हमने कि गुरुजी आ गए तो चलो चेला को भी चल देना चाहिए। तो हिम्मत करके बना लिया। परंतु जब बन गया उस समय ये बनना चालू हुआ, तो जब इसको हमने देखा तो जब बन के तैयार हुआ तो इसके बनते बनते उद्घाटन होते होते इतना बस्ती बढ़ गई कि अब तो हम वृंदावन के बीचों बीच आ गए। अब तो पूरा मेला वृंदावन के आकर्षण का वहीं बन के तैयार हो गया, पूरा मेला। ये श्री कृपालू महाराज का प्रभाव है। क्या अद्भुत विशाल हॉस्पिटल भी बनाया है, फ्री चिकित्सा। सुबह माने रात को 3 बजे से लाइन लग जाती है मरीजों की, लंबी लाइन। कुछ लोग तो रात में वहीं सोते हैं लाइन में लग करके।
क्योंकि फ्री चिकित्सा होती है और बढ़िया उत्तम कोटि के डॉक्टर इलाज करने वाले। तो ये प्रतापगढ़ की भूमि का प्रताप है। और आश्चर्य की बात तो एक और ही, अभी हम मुंबई में कथा कह रहे थे, मारवाड़ी समाज था पूरा, बड़ा भव्य आयोजन था। तो जब हम अपने कमरे में थे, मिलने का समय था तो निर्धारित समय था, परंतु एक दो सज्जन अचानक जब हमारे विश्राम का समय था तो मिलने आ गए। तो जब दरवाजे पे ही खड़े थे तो हमने कि उस समय सोए नहीं थे, हमने अच्छा तो आ जाओ। मैंने कि न जाने कहां से आए, मिल लेते हैं। तो बोले बस 1 मिनट चाहिए महाराज, प्रणाम करना है। तो हमने कि आ जाइए। अच्छा, हमने दरवाजा खोल दिया, उन्होंने प्रणाम किया, लिफाफा रखा और प्रणाम करके तुरंत हमने कि क्या नाम है, तो कोई शुक्ला जी बताया था। हमने कि करते क्या हो, बोले महाराज ड्राइवर है। अच्छा, कहां के रहने वाले हो, बोले प्रतापगढ़ के। हमने कहा अच्छा प्रतापगढ़ के हो, यहां नौकरी करते हो, बोले हाँ मुंबई में महाराज ड्राइवर है, गाड़ी चलाते हैं और जैसे तैसे पेट पालते हैं। बस इतनी बात हुई और वो प्रणाम करके चले गए, निकल गए। हमने बाद में जब लिफाफा उनका उठाया तो एक लिफाफे में 51,000 रुपया रखे। मैं हैरान रह गया भाई कि जो ड्राइवर है, ड्राइवर की पूरी वेतन ही कितना होगा, 10-15 हजार। बहुत अच्छा कोई सेठ होगा तो 20,000 देगा, इससे ज्यादा तो होता नहीं। और इसने परिचय जो दिया था कि हम प्रतापगढ़ के हैं, नौकरी करते हैं, ड्राइवर हैं, उसके अनुसार इसने जो राशि चढ़ाई, इतना तो किसी सेठ ने आके नहीं चढ़ाई भाई। कमरे पे आके वो भी 1 मिनट से ज्यादा रुका नहीं, और इसने बताया भी नहीं कि मैं क्या चढ़ा रहा हूं। नहीं तो महाराज जितनी मोटी रकम होती है उतना ही ज्यादा घुमा करके दी जाती है। बोलो राधे राधे राधे। लोगों को पता भी तो चले हम क्या दे रहे, परंतु उसने तो चर्चा तक नहीं करी, बताया नहीं और चुपचाप प्रणाम करके निकल गया बस, और फिर दोबारा मिला भी नहीं। तो हमने कहा भाई प्रतापगढ़ में बड़े बड़े प्रतापी लोग पड़े हैं, कि कोई संपन्न व्यक्ति चढ़ाए तो समझ में बात आती है, परंतु एक ड्राइवर होकर के उसने इतनी बड़ी राशि दी और बिना कोई अपने ठीक से परिचय दे, 1 मिनट बैठा तक नहीं, कुछ बताया भी नहीं, और देख करके प्रणाम करके चला गया। तो हमें लगा वास्तव में प्रतापगढ़ में कुछ प्रतापी लोग रहते हैं, उदार मना रहते हैं यहां। और फिर राजा भैया जी का तो नाम चारों तरफ प्रसिद्ध है ही है, प्रतापगढ़ तो उनके प्रताप से परिचित है ही, वो पूरा देश में परिचय है उनका। तो कहने का तात्पर्य है कि यहां की एक नहीं ऐसी अनेक विभूतियां हैं जिनके द्वारा प्रतापगढ़ का प्रताप प्रसिद्ध है। तो मैं निवेदन कर रहा था, धन संपदा यदि सदुपयोग आप करेंगे नारायण की सेवा में, नारायण का वर्ण करते होगे, तो नारायण गदगद होकर के और लक्ष्मी जी भी प्रसन्नता के साथ आपके पास रहेगी। और यदि आपने उसको केवल बंदी बनाने का प्रयास किया तो फिर नारायण किसी न किसी बहाना से रुक्मिणी की तरह लक्ष्मी का हाथ पकड़ के 9-2-11 हो जाएंगे, और फिर गति हमारी शिशुपाल जैसी। तो कल के चरित्र में आपने सुना किस प्रकार से भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया और फिर घर में लाके उनका वर्ण किया। बेटी कितनी भी लाडली हो, आती जाती अच्छी लगती है, समय समय पर आवे, उसके बाद अपने घर जावे। कभी ना आवे वो भी अच्छा नहीं लगता, और आके ही रह जावे वो भी ठीक नहीं लगता। यही स्वरूप लक्ष्मी का है, लक्ष्मी आती जाती अच्छी लगती है। लक्ष्मी को कैद करके भी मत रखो, और ऐसा भी ना हो कि लक्ष्मी ही ना आवे, तब भी अच्छा नहीं
आपकी कीर्ति का विस्तार करते हुए जानी भी चाहिए। तब लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती है और आपको भी यश देती है। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रभु के अन्य और भी विवाह हुए थे, परीक्षित उनके बारे में भी सुनो। एक सत्राजित नाम का राजा था। सूर्य भगवान की कृपा से उसे स्यमंतक मणि प्राप्त हुई। स्यमंतक मणि में चमत्कार था कि 8 भार सोना प्रतिदिन देती थी। 20 तौले का 1 भार होता है, 20 तौले 1 भार, और 8 भार सोना प्रतिदिन मणि से प्राप्त होता था। इसलिए सोने चांदी की कोई कमी नहीं। सूर्य के समान ही चमकती थी। एक दिन वही मणि कंठ में धारण करके सत्राजित द्वारकानाथ के दर्शन करने द्वारका में पहुंचे। जो सभा के सदस्य थे, द्वारका का परिकर जो था, वो भगवान से बोले, सरकार आज तो सूर्य नारायण प्रत्यक्ष आपसे मिलने आए। देखिए देखिए कितना दिव्य प्रकाश। भगवान मुस्कुरा के बोले, ये सूर्य नारायण नहीं है, सत्राजित है, इसकी मणि में ये प्रकाश है। तब तो सबका ध्यान मणि पर गजब हो गया भाई। ऐसी जगमगाती मणि हमने पहली बार देखी। जब मिलकर के चलने को हो गए तो यदुवंशियों ने कहा, भैया मणि तुम्हारी बहुत ही दिव्य है, और ये दिव्य मणि तो हमारे प्रभु के कंठ में होनी चाहिए। देखो, बहुत बहुमूल्य वस्तु है ना, उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। असमर्थ व्यक्ति के पास बहुत मूल्यवान वस्तु होगी तो उसके प्राण संकट में पड़ेंगे। सक्षम व्यक्ति के पास ही होनी चाहिए। हमारे सरकार समर्थ हैं, मणि सुरक्षित रहेगी तुम्हारी। हो सकता है ये मणि तुम्हारे संकट का कारण बन जाए, क्योंकि बहुत दिव्य मणि है और हमें नहीं लगता कि तुम इसकी ठीक से सुरक्षा कर पाओगे। सत्राजित बोले, हम किस मामले में कम हैं? सूर्योपासना से मणि हमें मिली और हम दे दें तुम्हारे द्वारकाधीश को। ऐसा परोपकार हमको नहीं करना। हम क्षत्रिय हैं, सब प्रकार से समर्थ हैं रक्षा करने में। ठीक है भाई, तेरी जैसी मर्जी। चला गया। अब चला तो गया, पर संयोग की बात होनी। दूसरे दिन उसका छोटा भाई था प्रसेन। उसने कहा, भैया तुम मणि पहन के घूमते रहते हो, कभी हमको भी तो पहना के देखो, हम कैसे लगते हैं। चल भाई तू पहन ले आज। तो प्रसेन ने मणि पहनी और सीधा शिकार खेलने चला गया जंगल में। और जंगल में किसी सिंह ने उस पर हमला किया और उसके हमले में वो मारा गया। और शेर अपने मुंह में मणि दबा के जंगल में भाग गया। 2-4 दिन तक जब प्रसेन लौट के घर नहीं पहुंचा तो सत्राजित का माथा ठनका कि यादवों ने मणि मांगी थी हमसे श्री कृष्ण के लिए, और मैंने 2 टूक मना कर दिया। मुझे लगता है उन्हें इस बात का बुरा लगा और उन्होंने ही अवसर पाके मेरे भाई की हत्या करके मणि को छीन लिया होगा, क्योंकि वो ऐसी ही बातें कर रहे थे कि तुम संभाल नहीं पाओगे। ये निश्चित रूप से इसमें पूरा पूरा कृष्ण का ही हाथ होना चाहिए। उसी ने अब मणि को प्राप्त करने के लिए मेरे भाई की हत्या करवाई होगी। देखो, किसी में झगड़ा हो जाए, मुंह बात हो जाए, और झगड़े में यदि वो ऐसी आवेश में आके कहते देख लूंगा तुझे, और फिर कहीं उसका एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी दुर्घटना उसके साथ हो जाए तो उसी के साथ नाम जोड़ा जाता है। उसने धमकी दी थी, भाई लगता है इसमें उसी का हाथ है। तो संयोग भी हो सकता है। तो सत्राजित के माथे में वही बात आ गई कि कृष्ण का हाथ है, मेरे भाई को मार दिया मणि के चक्कर में। अपनी पत्नी से रात में चुपचाप कहा, देखो देवी, मेरी पूरी शंका है कि मेरे भाई की हत्या हुई है कृष्ण के द्वारा, पर इसका मेरे पास सबूत नहीं है।
और जब तक महापुरुष बड़े आदमी के बारे में ठोस सबूत ना हो तब तक किसी से बात करना ठीक नहीं तो और संकट बढ़ जाएगा। इसलिए तुम किसी से चर्चा मत करना, मैं जानकारी ले रहा हूं, जिस दिन सबूत हाथ लगेगा उस दिन मैं बात करूंगा, तब तक किसी से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। बोले ठीक है महाराज, नहीं करूंगी। और जगत में प्रसिद्ध बात है कि हम देवियों को पता चल जाए और उनसे कहीं ये और कह दो कि किसी से कहना मत, समझ लो हो गया प्रचार। तो मना तो कर दिया मत कहना, उसने कहा नहीं कहूंगी। परंतु जब 2-4 दिन हो गए और हाजमा खराब होने लगा तो उससे नहीं रहा गया, तो पड़ोसन के यहां पहुंच गई। देख बहन, एक ऐसी बात है आज तक काऊ से ना कही, पर तू पक्की सहेली है, तेरे से क्या छुपाऊं, पर मुझे वचन दे तू किसी से बताएगी तो नहीं। पड़ोसन बोली तेरी बात आज तक मैंने किसी से बताई है? ऐसी क्या बात है, जल्दी बता। बता दी, ऐसा बुरा जमाना आ गया बहन, मेरे देवर जी मणि पहन के निकल पड़े घूमने, और वो द्वारकाधीश जिनको भगवान कहते हैं लोग, पर उनके काम देखो, मेरे देवर को पकड़ के कहीं जंगल में मार के फेंक दिया और मणि अपने कब्जे में कर ली, क्योंकि उनकी पूरी नियत मणि पर थी, पूरा पक्का उनका हाथ है। पर चूंकि हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए कहने सुनने से कोई फायदा नहीं है। बहन तेरे हाथ जोड़े की विनती है, तू काऊ से मत कही हो, केवल मैंने ये बात तेरे को सुनाई है। पड़ोसन बोली बहन जैसे तूने आज तक काऊ से ना कही वैसे मैं भी ना कहबे बारी, मोह का लेनो देनो। बाने जाके अपनी सहेली से कही, सिर्फ तेरे को बताइए, मैंने आज तक किसी से नहीं कही ये बात। बस करने करने जपंजना, बात कान कान में फैलती चली गई और भगवान के कान में पहुंच गई। अब चारों तरफ द्वारका में चर्चा का विषय बन गया कि कृष्ण तो बड़े विचित्र हैं भाई, मणि के लिए हत्या कर दी उस बेचारे प्रसेन की। अब कीर्ति होने लगी, जनता है छोड़ती किसी को नहीं मारा है, मुंह पे भले ही ना कहने वाले तो ताना फूसी करके कहते अरे वो कृष्ण तो बचपन का ही चोर रहा है, हमने तो सुना है माखन मिश्री चुराता रहता था घर घर में घुस के, अब बड़ा हो गया तो मणि चोर हो गया। तो भगवान ने जब ये बातें सुनी तो लगा कि अरे राम राम, ये तो बड़ी बदनामी हो रही है। अब मणि का पता नहीं लगा तो ये कलंक हमेशा के लिए हमारे माथे पर लग जाएगा। तो भगवान मणि की खोज में निकल पड़े कुछ यादवों के साथ। तो प्रसेन के घोड़े के पग चिन्ह खोजते खोजते पूरी सीबीआई जांच हुई और करते करते जंगल में गए तो वहां घोड़ा और प्रसेन मरा मिला। फिर वहां से रीछ के चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, शेर के चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े तो शेर मरा मिला। फिर आगे चल के देखा कि जहां शेर मरा है वहां से रीछ के चिन्ह बने हुए, क्योंकि शेर के मुख से जामवंती जी ने युद्ध करके शेर को मार के मणि को निकाल लिया और अपनी बिटिया को, इनकी बेटी का नाम जामवती, उसको भेंट कर दिया मणि। और खोजते खोजते भगवान जामवंत की गुफा तक पहुंच गए। जामवंती की गुफा गुजरात में है। गुजरात में पोरबंदर जो शहर है जहां महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि है, वहां से 12 किलोमीटर दूर राणा वाव नाम का एक कस्बा है। उस राणा वाव कस्बा से 3 किलोमीटर दूर जामवंत की गुफा है। वो आज भी वहां जामवंत की गुफा के नाम से ही वह प्रसिद्ध है। तो भगवान ने कहा देखो गुफा में हम अकेले जाएंगे। हमने उस गुफा में दर्शन किए। गुफा प्राय पहाड़ों में आपने देखी होंगी, पर्वतों में, पर जामवंत की गुफा धरती में है नीचे। जब हम एक बार पोरबंदर में कथा कहने गए थे पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी के यहां, उनका बहुत विशाल सांदीपनी गुरुकुल है। वहां पर 102 एकड़ भूमि में बहुत विशाल उन्होंने गुरुकुल बनाया है, बहुत दर्शनीय है। एयरपोर्ट, पोरबंदर का जो एयरपोर्ट है उसके पास में ही है। तो जब वहां हम कथा हुई नवरात्रि में,
तब हम उस गुफा का दर्शन करने गए। तो गुफा कैसी है कि आश्रम है पूरा महात्मा का, और उस आश्रम में एक कुआं है, उस कुएं में सीढ़ी बन गई है, पहले नहीं थी अब बन गई है। तो सीढ़ी से उतर के आप नीचे कुएं में जाओगे तब गुफा में प्रवेश होगा। बहुत दर्शनीय गुफा है। द्वारकाधीश के दर्शन करने आप गुजरात जाएं, द्वारकापुरी, तो द्वारकापुरी के पास में ही है, दर्शन करना चाहिए। तो जामवंत जी की गुफा में भगवान अकेले घुसे। जाम्बवती अचानक किसी अजनबी को भीतर आते देखा तो डर गई, चिल्ला पड़ी। तो जामवंत जी तुरंत दौड़ के आए और सीधे पीछे से आके एक मुक्का भगवान की छाती में मारा। तो मुड़ के भगवान ने 2 मुक्के जड़ दिए। फिर क्या था, मुक्केबाजी हो गई प्रारंभ। धुआंधार द्वंद युद्ध हुआ और पूरे 27 दिन तक चला मारा। उठा पटक 28वां दिन जब लगा तो भगवान ने घुमा करके पटका और छाती पर ऊपर से बैठ गए और इतने मुक्के जड़े कि नस नस ढीली कर दी। जामवंती जी तुरंत हाथ जोड़ के बोले, बस बस प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया, आप ही मेरे राम जी हो। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। राम रावण युद्ध में जामवंत जी कभी पराजित नहीं हुए। बड़े बड़े राक्षस, मेघनाथ ने नागपास में सारे सबको बांध दिया था, जहां तक राम लक्ष्मण भी मूर्छा में आ गए। सारे बानर भालुओं को सबको बंदी बना लिया था उसने, मेघनाथ, पर जामवंत जी बंदी नहीं बने। और अंत में जब जामवंत जी ने मेघनाथ को ललकारा, युद्ध हुआ, तो मेघनाथ का पैर पकड़ के घुमा करके फिरकनी की तरह ऐसा फेंका कि सीधा रावण के सामने जाके लंका में गिरा। ये बलवान जामवंत जी है। ये साक्षात ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट भय है। जब वामन भगवान का अवतार हुआ तब ये जवान थे, भाग करके इन्होंने वामन भगवान की 7 परिक्रमा लगा ली, विराट रूप की। उतना बल वेग था इनमें। अब इनके सामने 3 अवतार हुए। देखो, वामन अवतार में परिक्रमा लगाई, फिर राम अवतार में राम जी के दल में सम्मिलित होकर युद्ध किया। तो युद्ध में जब राम जी की विजय हो गई और अयोध्या में आके राज्याभिषेक हो गया, तब राम जी ने वानर भालुओं से कहा, भाई आप लोगों ने बहुत सहायता करी हमारी, जिसको जो मर्जी हो हमसे मांग लो। तो जिसने मांगा वो दिया। जब जामवंत जी का नंबर आया, आपको क्या चाहिए, तो जामवंत जी बोले, महाराज नाराज मत हो, एक इच्छा मेरी है। क्या? बोले, हमको तो लड़ने का मौका ही नहीं मिला इस युद्ध में, हमारा नंबर ही नहीं आया लड़ने का। हमने सोचा कि जब सब हार जाएंगे तब हम अपना बल दिखाएंगे, परंतु आपने ही रावण को मार डाला। तो कहना क्या चाहते हो? यही कहना चाहता हूं कि आपसे कभी 2-2 हाथ हो जाए। तो भगवान हंसने लगे, हमसे लड़ोगे? बोले, हाँ सरकार, राक्षसों से लड़ भिड़ के तो बहुत देख लिया, और हमें तो अपनी टक्कर का उनमें से कोई नजर नहीं आया। हमने सोचा कि जब सब रावण से 2-2 हाथ हो जाते हमारे, यदि आप मौका देते तो, पर आपने ही निपटा दिया पहले, तो फिर हमको कोई अपने टक्कर का सूझा ही नहीं जिससे हम लड़ें। आपने रावण को मारा है तो मन होता है कि अब आपसे 2-2 हाथ हो। भगवान बोले, देखो तुम हमारे ही दल के हो, हमारे सेवक हो, स्वामी सेवक आपस में लड़े, ये मर्यादा विरुद्ध है, नहीं सकता। और आपने मेरी पूरी इच्छा पूर्ण कर दी, आप ही मेरे राम जी हो। जान पहचान हो गई, झगड़ा खत्म। अब जामवंत जी ने स्वागत किया, सरकार कैसे आना होगा, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? भगवान बोले, 27 दिन से तुमने लात घूसों से खूब बढ़िया सेवा करी हमारी, अब आने का कारण सुनो। ये मणि तुम्हारे पास है और इसकी चोरी हमें लगाई जा रही है। इस समय पूरी द्वारका में हमारी बहुत बदनामी हो रही है।
लोग मणि चोर कहने लग गए। इसलिए ये मणि हमें वापस करो ताकि हम अपना कलंक मिटाएं। जामवंती जी बोले, मणि तो हम अपनी बेटी को भेंट कर चुके, और क्षमा करें प्रभु, बेटी को दिया हुआ धन बाप कभी नहीं लेता। अब मैं मणि बेटी से तो नहीं ले सकता किया, और दहेज में मणि दे के भगवान को विदा किया। भगवान द्वारका लौट के आए, पूरी सभा का आयोजन किया, सत्राजित को बुलवाया, और सत्राजित को बुला करके पूरी घटना सुनाते हुए साक्ष्यों के साथ मणि वापिस लौटाई। बोले, ये रही तुम्हारी मणि। मणि भी लाए, साथ में प्रमाण पत्र भी लाए। अब पूछो इनसे कहां थी मणि। अब सारी सभा के सामने जब सच्चाई आई तो सबने खुल करके सत्राजित को गाली सुनाई। इस पापी को शर्म नहीं आई, प्रभु पर चोरी लगाई, धिक्कार है से खूब गालियां दी। अब सत्राजित चुपचाप अकेले में आके भगवान के चरण पकड़ के बोला, प्रभु मुझे बचा लो, नहीं जिंदगी भर गाली खा खा के मर जाऊंगा मैं तो। पूरा समाज मेरे को गाली दे रहा है आज। भगवान बोले, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये समाज है, किसी को छोड़ता ही नहीं है। यही समाज हमको कल गाली दे रहा था। लोग कह रहे थे बचपन का चोर है, अब बड़ा चोर हो गया है। और वही लोग आज कह रहे हैं, अरे द्वारकाधीश के पास किस बात की कमी थी, इस पापी को शर्म नहीं आई, इतने बड़े महापुरुष पर इसने चोरी लगाई। 1 मिनट में भाषा बदल गई। सत्राजित बोला, सरकार सबका मुंह बंद करने की एक चाबी है मेरे पास। क्या? बोले, मेरी एक बेटी है सत्यभामा, आप उससे विवाह कर लीजिए, मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, फिर मुझे कोई गाली नहीं देने वाला। भगवान बोले, भाई जैसी आपकी मर्जी। तुरंत सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा भगवान के साथ ब्याह दी। ऐसे हो गया ये तीसरा विवाह। गिनते जाना भाई। पहला विवाह हुआ रुक्मिणी जी से, दूसरा हुआ जामवती जी से, तीसरा हो गया सत्यभामा जी से। एक बार घूमते फिरते भगवान आए द्वारका से दिल्ली। दिल्ली का ही प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ नगरी, जो पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। तो भगवान अपने प्रिय अर्जुन के साथ घूमने के लिए निकल पड़े जमुनापल्ली पार। तो एक कन्या तपस्या करती हुई जंगल में यमुना तट पर मिली। अर्जुन ने पूछा, देवी जी आपका परिचय? तो उसने परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। महाराज सूर्य की बेटी हूं, नाम मेरा कालिंदी है, और श्रीहरि को पति बनाने के लिए यहां तप कर रही। सुनते ही अर्जुन भगवान की तरफ देख के मुस्कुराए, और सरकार आपकी बृहस्पति बहुत जोरदार चल रही है, ये भी आपको पाने के लिए यहां तप कर रही है। भगवान बोले, कराओ परिचय हमारा। अर्जुन ने परिचय कराया, और भगवान ने कालिंदी का पाणी ग्रहण कर लिया, हाथ थाम लिया। ये हो गया। धन से हो जाए तो हस्तिनापुर से हमारे संबंध थोड़े मजबूत हो जाएं, ऐसी हमारी इच्छा है। बहन जी ने भी स्वीकृति दे दी, ठीक है। किंतु जब स्वयंवर का आयोजन हुआ, तमाम राजकुमार आए, तो द्वारकाधीश भी पहुंच गए। आमंत्रण सबका था। बरमाला लेके जैसी मित्रविंदा निकली, तो दुर्योधन से पहले द्वारकाधीश दिखाई पड़ गए। जो उनका दिव्य रूप सौंदर्य देखा तो सबरे बातें भूल गई बहन जी, और बरमाला सीधे द्वारकाधीश के कंठ में डाल दी। भाइयों की भ्रकुटी तन गई, ये सब गड़बड़ कैसे कर दिया बहन जी ने, हमने कितना समझाया था। भगवान ने देखा ये तो तनातनी का माहौल बन रहा है, तो तुरंत हाथ पकड़ के वहां से 9 2 11 हो लिए। ऐसे हुआ ये 5वां विवाह मित्रविंदा जी के साथ। एक थे महाराज कौशल नरेश, नाम था इनका नग्नजित, इनकी बेटी का नाम था नागनजिती, दूसरा नाम था सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा करी, मेरे पास 7 बैल हैं, एक से खूंखार हैं, जो वीर पुरुष 7 को एक रस्सी में ना थेगा उसी को बेटी ब्याहूंगा। बहुत से वीर गए, पर कईयों के हाथ पैर तोड़ दिए बैलों ने,
और भगवान तो बचपन से ही गाय बैलों के साथ खेले खाए, 7 रूप बना के 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ के ले आए और राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ पुत्री सत्या का विवाह संपन्न किया। यह हुआ छठा विवाह। एक थी महारानी श्रुतकीर्ति, जिनकी बेटी का नाम था भद्रा देवी। तो श्रुतकीर्ति जी भगवान कृष्ण को अपना बेटा मानती थी, पर मानना अलग बात है, होना अलग बात है। तो इसलिए मैं इनको अपना बेटा कैसे सिद्ध करूं, तो उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया और दामाद बना लिया। बोले दामाद बेटा ही तो होता है। ऐसे हो गया ये 7वां विवाह। और एक स्वयंवर में चक्र में घूमती हुई मछली का प्रतिबिंब नीचे देख करके भगवान ने बाण से लक्ष्य भेदन करके लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी से 8वां विवाह संपन्न किया। इस प्रकार 8 विवाह तो अलग अलग किए, पर 16,100 विवाह एक ही मंडप में हो गए। बोले इतनी राजकुमारी इकट्ठी कहां मिल गई महाराज? बोले एक नरकासुर नाम का दैत्य था, भूमि पुत्र होने से इसका नाम भौमासुर भी था। प्राग ज्योतिषपुर का रहने वाला था। मुर नाम का दैत्य इसका मित्र रक्षक था, जिसके 5 सिर थे मुर के। इसके नगर में प्रवेश करने का सिर्फ एक ही मार्ग था और उसके मुख्य मार्ग के द्वार पर ये मुर नाम का दैत्य खड़ा रहता था। इसने कन्याओं का अपहरण करना प्रारंभ किया और अपने जेल में डालता गया। जेल खाने में 16,100 कन्याएं कैद हो गई। प्रभु को जब पता चला तो सभार्यो करुणारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययौ। सत्यभामा जी के साथ भगवान प्राग ज्योतिषपुर में प्रविष्ट हुए और जैसे प्रवेश किया तो मुर नाम के दैत्य ने हमला किया। भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसके 5 सिर काट दिए। मुर का वध हो गया। भगवान का नाम मुरारी हो गया। बोल मुरारी भगवान की जय। मुर दैत्य के अरी माने दुश्मन, शत्रु। भगवान मुरारी बने, प्रवेश किया। भौमासुर से फिर भयंकर युद्ध हुआ। अकेले द्वारकाधीश ने समस्त सैन्य शक्ति के साथ भौमासुर का संहार किया और उसे मार करके जेल में जाके सभी कन्याओं को मुक्त कर दिया। देवियों आप स्वतंत्र हो, जाओ अपने घर। कन्याएं भगवान का रूप सौंदर्य देख करके मुग्ध हो गई। हाथ जोड़ के बोली सरकार कौन से घर जाए? हमारे माता पिता से ये दुष्ट हमें छीन लाया और अब हमारे माता पिता हमारे जीवन की आशा छोड़ चुके होंगे। यदि हम चली भी जाएं और अपना भी लें में हमारे माता पिता, तो कौन राजकुमार हमको स्वीकार करेगा? कौन हमसे विवाह करेगा? इतने दिन इसके जेल खाने में रह चुकी हैं। इसलिए हमें मृत्यु के अलावा अब कोई मार्ग नहीं सूझता। भले ही आपने इस जेल की 4 दीवारी से मुक्ति दिला दी, पर अब जाएं कहां? भगवान बोले देवियों दुखी मत होना, जिसके सारे दरवाजे बंद हों उसके लिए मेरे घर का दरवाजा सदा खुला रहता है। तब तो सभी कन्याएं गदगद होकर के गोविंद के चरणों में ही सबने आत्मसमर्पण कर दिया कि आपने ही जीवन दिया है, अब ये जीवन आपके ही चरणों में सर्वस्व न्यौछावर है। और सभी ने आत्मसमर्पण किया। अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हाँ हाँ मुरलिया वाले, माँ के मुरलिया वाले, हाँ मुरलिया वाले, माँ के मुरलिया वाले, माँ के मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, माँ के मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले,
चाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जय हो हम कठपुतली तेरे हाथ की 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 चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले 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 जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले शिवाले जय हो जय हो अपने चरण का दास बना ले 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 दास बना ले प्रभु दास बना ले दास बना ले प्रभु दास बना ले अपने चरण का दास बना ले अपने चरण का दास बना और वृंदावन में बसा ले बांसुरिया वाले वृंदावन में बसा ले बांसुरिया कान्हा वाले वृंदावन में बसा ले बांसुरिया वाले वृंदावन में बसा ले बांसुरिया वाले जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले ओ बांसुरिया वाले बांसुरिया वाले ओ बांसुरिया वाले प्यारे बांसुरिया वाले बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन तेरे हवाले मुरलिया वाले बांसुरिया वाले ओ बांसुरिया वाले कान्हा बांसुरिया वाले कान्हा बांसुरिया वाले बोल बंसी वाले की जय
सभी कन्याओं ने आत्मसमर्पण कर दिया तो भगवान ने एक मुहूर्त में सबके साथ मिलकर के विवाह किया। सबको लाके दिव्य द्वारका में भव्य भवनों का निर्माण करके निवास दिया, वो सबको अपना लिया। अब पूरे विवाह कितने हो गए? 16,108। ये द्वारकाधीश के ठाठ। समय पाकर के प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा हो गए और एक एक बिटिया भाई। अब भगवान के बेटाओं की संख्या कितनी थी वो घर में जाके हिसाब लगा लेना। पुत्रों की संख्या कितनी हो गई? 16,108 गुणित 10 बराबर 1,61,080। कितने बेटा हुए? फिर धीरे धीरे बच्चों के विवाह होने प्रारंभ हो गए। फिर बच्चों के बच्चे हुए और समय एक दिन वो आया कि भगवान के परिवार की ही जनसंख्या पहुंच गई 56 करोड़। सुखदेव जी ने लिखा है कि भगवान का पूरा परिवार 56 करोड़ की संख्या में था। यदि उस समय चुनाव हुआ करते तो विवक्ष तो सूना ही रह जाता, कभी कोई जीतने ही वाला नहीं था भगवान के सामने। 56 करोड़ घर के वोट, बड़ा विशाल परिवार भगवान का। और आजकल हम लोग कहते हैं कि जनसंख्या बहुत बढ़ गई है भाई। हम लोगों ने नारे लगा दिए, हम दो हमारे दो, बहुत है। और आजकल इसमें भी संशोधन कर दिया है, हम दो हमारा एक, बस एक ही बहुत है, बेटा हो चाहे बेटी। और प्राय हम लोग अब 1 या 2 तक ही सीमित हैं। और इसी देश में कुछ लोग कहते हैं हम 5 हमारे 25। बोलो जय सिया राम। वो अपने अभियान में आगे बढ़ रहे हैं और यही सिलसिला कुछ दिन तक और चलता रहा। समय रहते इसको नियंत्रित नहीं किया तो कहीं हमारे भारतवर्ष के फिर कोई टुकड़े न हो जाएं। इसलिए देश के भाग्य विधाताओं को इस विषय में बहुत जल्दी कोई निर्णय ले लेना चाहिए। एक देश है तो सबके लिए एक नियम होना चाहिए। बोल भारत माता की जय। सबके लिए देश का कानून बराबर होना चाहिए। पर भगवान इतने बड़े परिवार के बीच में सदा मस्त मुस्कुराते हुए प्रसन्न चित्त रहते हैं, टेंशन में कभी नहीं। इनका नाम ही मुकुंद है। मुखे कुंद समहासा, जिनका मुख कुंद कली की तरह हमेशा खिला रहे। एक बार बच्चों के साथ घूमने निकल पड़े, थोड़ी गर्मी थी तो एक बगीचा की ठंडी ठंडी हवा लगी। भगवान बोले हमको तो ये जगह बड़ी पसंद आई भाई, हम तो यहीं ये वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर रहे हैं, आप लोग खेलो। तो बच्चे खेलने में मस्त हो गए, भगवान थोड़ा विश्राम करने लगे। बच्चों ने गेंद खेलना चालू किया। खेलते खेलते बच्चों की गेंद कुआं में गिर गई। दौड़ के जब गए कुएं में झांका, बड़ा विशाल गिरगिट पड़ा हुआ देखा। दौड़ के आए, प्रभु इतना बड़ा गिरगिट कभी नहीं देखने में आया। तो भगवान आए, गिरगिट को निकलवाए, पर जैसे प्रभु का स्पर्श हुआ उसका शरीर छूट गया। किंतु उसके शरीर में से एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया। भगवान बोले को भगवान, श्रीमान जी आप कौन हैं? तब उसने परिचय दिया। नगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दाने स्वाख्यायमानेषु यदिते कर्णमस्पृशम् यदिते कर्णमस्पृशम्। महाराज आप दानियों में कहीं भी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आप मेरा ही नाम सुनेंगे। दुनिया में मेरे जैसा दानी कोई हो नहीं सकता।
ऐसा क्या दान किया भाई? बोले महाराज सबसे ज्यादा तो गौदान किया हूं। कितनी गाय दान में दी भाई? तो हंसता हुआ बोला महाराज ये तो आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे बरसात के समय कोई पूछे बताओ कितनी बूंदें टपकी, बताओ आकाश में कितने तारे, बताओ धरती में कितने धूल कण। तो जैसे इनकी गणना असंभव है ऐसी मेरी गायों की गिनती असंभव है। यावत्यस्य किता भूमिर्यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावती रददास्मगा। असंख्य गायों का दान किया। भगवान बोले तब तो तूने बूढ़ी ठेली गई इनको दान कियो होगा। जो गाय काऊ मतलब की ना रह जाए चलो महाराज जी को दान कर दी जाए। प्राय आजकल तो क्या जब तक गैया दूध दे तब तक तो रखेंगे, जहां दूध देना छोड़ दिया सुई सड़क पर फ्री कर देते हैं। हम लोग कितने कृतज्ञ और स्वार्थी होते जा रहे हैं कि मां बाप की भी तभी तक सेवा करेंगे जब तक कुछ माल मिले उनसे, अथवा भविष्य में कुछ आशा हो। और जब देखा इन पे अब कुछ नहीं, अंटी में नहीं बचा, सोई वृद्धाश्रम में विदा कर देते। तो जो जन्म देने वाले माता पिता के साथ जब हम ऐसा कर सकते हैं तो फिर गौ माता के कोई घर से निकाल दें तो कौन आश्चर्य की बात है। तुमने कैसी गायों का दान किया? नरक राजा ने कहा महाराज मैंने ऐसी गायों का दान नहीं किया। मेरी गाय कैसी थी सुनिए। पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सबत्सा दुकूल माला भरणा ददामहम्। पयस्वनी दूध देने वाली गायों का ही दान किया हूं। भगवान बोले हाँ हाँ बुढ़ापे में दूध दे रही होगी अंतिम बार। बोले नहीं तरुणी, एकदम नहीं नवेली। अच्छा तो लात ज्यादा मारती होगी, मरखनी होगी। बोले नहीं शील रूप, एकदम सुशील। तो जर्सी गायों का दान किया है क्या? अरे नहीं महाराज, गुणोपपन्ना कपिला, परम सुंदर समस्त दिव्य गुणों से संपन्न वेद लक्षणा गाय का मैंने दान किया है। सोने से सींग जड़ता था, चांदी से खुर सजाता था। हेम श्रृंगी और रूप्य खुरा, रूप्य माने चांदी, उसी से रुपया बना। पहले चांदी का ही रुपया होता था। रूप्य खुरा, चांदी से खुर। भगवान बोले तो तेरा पैसा 2 नंबर का होगा, तूने पाप की कमाई का दान किया होगा। तब बोले नहीं नहीं महाराज ऐसा भी नहीं था। न्यायार्जिता, न्याय द्वारा अर्जित ईमानदारी के धन का दान किया हूं महाराज, मैंने बेईमानी नहीं करी। भगवान बोले ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, तेरा पतन हुआ है इसका मतलब तेरे से पाप हुआ है। बिना पाप के किसी प्राणी का पतन नहीं होता। तू बता क्या गलती करी थी? तब बोला महाराज गलती करी नहीं, हो गई। क्या हो गई भाई? बोले महाराज एक ब्राह्मण देवता थे, परम संतोषी और बड़े तपस्वी, गाय की सेवा करते थे और उसी गाय का दूध पी करके मस्त रह के भजन करते थे। बड़ी दिव्य गाय थी उनकी। संयोग से उन पंडित जी की गाय भाग करके मेरी गायों के झुंड में मिल गई। मुझे पता नहीं था ये पंडित जी की गाय। मैंने वही गाय अपनी समझ के दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब ब्राह्मण जो हमसे गाय लेके जा रहा था तो जिसकी गाय थी वो ढूंढता फिर रहा था। वो दोनों टकरा गए। वो एक जिसकी गाय थी उसने लपक के हाथ पकड़ा, क्यों रे दुष्ट,
चोरी करके ले जा रहा है मेरी गाय को। अच्छा रहा वो मैंने पकड़ लिया तेरे को। तो ब्राह्मण बोला, ए भाई, शर्म तुम्हें आनी चाहिए, मैं तुम्हें चोर लग रहा हूं? तेरी गाय हो ही नहीं सकती, ये तो राजा से मैं अभी दान में लेके आया हूं, राजा ने मुझे दी है। मेरी गाय राजा तुम्हें कैसे दे सकता है भाई? बोले चलो पूछवाऊं। और झगड़ते हुए दोनों राजा के पास आ गए। अब राजा के सामने समस्या रखी। अब महाराज की बुद्धि चकराई। महाराज, मैं आप दोनों से परिचित हूं, आप दोनों ही विशुद्ध ब्राह्मण हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे, ये मैं जानता हूं। पंडित जी, गाय निश्चित आपकी ही होगी, और मेरे यहां लाखों गाय रहती है, प्रतिदिन मैं गौदान करता हूं, इसलिए मैं पहचान नहीं पाया, और आपकी गाय को अपनी समझ करके इन पंडित जी को दान कर चुका। पंडित जी, आप मेरे से दूसरी गाय ले जाइए, ये तो मैंने इनको दान कर दी। ये सही कह रहे हैं। तो जिसकी गाय थी वो ब्राह्मण बोलो, सुनो राजन, मैं कभी किसी से दान नहीं लेता, तुम जानते हो मुझे, मैं अपनी गाय की सेवा करता हूं, इसी का दूध पी के मस्त रहता हूं। दान लेने से बुद्धि क्षीण होती है और तप नष्ट होता है, इसलिए मुझे धन संपत्ति की आवश्यकता ही नहीं, मुझे तो बस मेरी गाय वापस चाहिए और आपसे कुछ नहीं। तो जिसको दान दी थी उस ब्राह्मण से कहा, महाराज तो फिर इनकी गई है, इन्हें लौटाओ, हम तुम्हें दूसरी दे देते हैं। अब उसका मूड खराब हुआ। देखिए राजन, आपने विधिवत पूरा संकल्प पढ़ करके ये इसकी पूंछ मुझे पकड़ाई है, और दिया हुआ दान अब वापिस लेंगे आप मेरे से? दान का मतलब जानते हो? स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्य उत्पत्ति अनुकूलो व्यापारो दान, ये दान की परिभाषा है। जिस वस्तु से अपना स्वामित्व सर्वथा समाप्त करके दूसरे को समर्पित कर दी जाए, उसको दान कहते हैं। अब वो जिसकी भी वस्तु हो, आपने मुझे अपने हाथों से दी है, अब इस पर मेरा अधिकार बनता है, मैं किसी भी हालत में इसे नहीं लौटाने वाला, क्या कुछ भी हो जाए। अब राजा का माथा खराब, दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हैं, कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। राजा को इसका समाधान सूझा नहीं। दोनों की बातें, दोनों के तर्क बड़े ध्यान से सुने, कभी इधर, हाँ तो आप भी ठीक ही कह रहे हो, हाँ आप भी ठीक कह रहे हो। तो ब्राह्मणों ने कहा, सब ठीक कह रहे हैं, तो तुम निर्णय क्या कर रहे हो? राजा ने कहा, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। तो ठीक है, गाय तुम अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। तो दोनों ही ब्राह्मण गाय राजा के यहीं छोड़ करके चले गए, हमें नहीं चाहिए। मरणोपरांत यमराज ने राजा से प्रश्न किया, राजन तुम महान धर्मात्मा पुण्यात्मा हो, दानी तो हो, पर एक गड़बड़ आपसे अनजाने में हुआ है, तो बोलिए आप उस पाप को पहले भोगोगे या पुण्यों को? राजा ने कहा, पाप एक है थोड़ा सा, और पुण्य मेरे अनंत हैं, तो मैं तो भाई पुण्य बाद में भोगूंगा, पहले इस पाप से निपटाऊं मुझे, नहीं तो टेंशन रहेगा कि वो थोड़ा सा पाप भोगना है। तो जब थोड़ा सा पाप है, पहले इसी को भोग लेते हैं। बस पूर्वम अहम अशुभम भुंगते, इतना कहते ही मैं गिरगिट बन के कुएं में गिरा, उसी पाप ने मेरा पतन कर दिया। परंतु सरकार, अब मेरे पुण्यों का उदय हो गया, जो आप पधारे, आपके दिव्य दर्शन और स्पर्श से मेरे सारे पाप आज धुल गए। अब मैं आपके धाम को जाता हूं। प्रणाम करता हुआ राजा नरक चला गया। भगवान ने अपने बच्चों को वहीं पर बैठा के फिर समझाना प्रारंभ किया। बच्चों, सुन लिया तुमने इसकी कहानी? इसने अनजाने में विप्रधन को अपना माना, तब इसकी ये दशा हुई है। तो जो जानबूझ के ब्राह्मण के धन का हरण करेगा, उसकी गति क्या होगी सोच लो। भगवान कहते हैं, कुलम समूलम दहती ब्रह्मस्वारणि पावक। ब्राह्मण का धन समस्त कुल का सर्वनाश कर देता है। नाहम हाला हलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया, ब्रह्म स्वम ही विषम प्रोक्तम नाश्य प्रतिविधिर्भुवि।
भगवान कहते हैं हलाहल जहर पी जाओ तो औषधियों के बल पर तुम्हें बचाया जा सकता है। जहर से बचना संभव है। धधकती हुई ज्वाला में कूद जाओ तो अग्नि से भी बचाना संभव है, परंतु विप्रद्रोही को विप्र के द्रोहानल से बचाना बड़ा कठिन है। जो विप्रद्रोही होता है, ऐसे पापी पुरुष को देखते ही भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, भाग जाते हैं। और विप्र भक्त जो होता है, उसके हृदय में तो भगवान उसके बुलाए बिना ही जबरदस्ती घुस के अपना आसन जमा लेते हैं। विप्रद्विषम नरम दृष्ट्वा हरि दूरात पलायते और विप्राणाम सेवनात् आसु हरि आयाति मानसे। इसलिए भगवान अपने बच्चों को समझा रहे हैं, देखो लोग मुझे ब्रह्मण्य देव कहते हैं, मैं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से शक्ति संपन्न हूं, असुरों का संहार करता हूं। इसलिए यथाहम प्रणमे विप्रान अनुकालम समाहित। भगवान कहते हैं बच्चों, जैसे मैं ब्राह्मणों का आशीर्वाद का कवच हमेशा धारण करके रखता हूं, ऐसे तुम भी सदा इस कवच को धारण करके रखना, यदि सुरक्षित रहना चाहते हो तो। और अंत में देखिए, भगवान इन घटनाओं के माध्यम से अपने बच्चों को इसलिए सचेत कर रहे थे क्योंकि अंत में यदुवंश का यदि सर्व संहार हुआ तो विप्र शाप से ही हुआ, क्योंकि 56 करोड़ यदुवंशी हो चुके हैं, सब शक्ति संपन्न हैं, और प्राय नवयुवक खूब हैं, तो बाहुबली है, धन बली है, इसलिए कहीं उद्दंडता उच्छृंखलता इनके जीवन में न आ जाए। इसलिए इस घटना के माध्यम से भगवान ने समझाया बच्चों को, तुम कितने भी शक्तिशाली सही, और विप्रद्रोही बनोगे, संतद्रोही बनोगे तो सुरक्षित नहीं रह सकोगे। ये भगवान अपने बच्चों को समय समय पर सचेत करते रहते थे, सावधान करते रहते थे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, दुष्ट राजा यदि डरते थे तो सबसे ज्यादा बलराम जी से। कन्हैया को तो रणछोड़ और भगोड़ा समझते थे, ये तो डरपोक है, भाग जाता है। और इसका बड़ा भाई हलमूसल वाला बहुत खतरनाक है भाई, ऐसी मान्यता थी। एक दिन दाऊ दादा कन्हैया से बोले, लाला परसों की कह के वृंदावन से निकले हैं, बरसों बीत गए, अब एक दिन चल के ब्रजवासियों से मिले आते हैं। कन्हैया बोले, दाऊ दादा तुम्हें ब्रजवासियों की लगता है ज्यादा याद आ रही है, तो जाओ एक बार मिले आओ ना। दाऊ जी समझ गए इसका मतलब ये नहीं जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, तुम रहो द्वारका में, हम अब की बार गर्मियों की छुट्टी वृंदावन में बिताएंगे पूरे 2 महीने, चैत्र और वैशाख। तो 2 महीने की छुट्टी लेके दाऊ जी चले गए वृंदावन, और 2 मासौ तत्र चावासीन मधु माधव मेवच। मधु माधव माने चैत्र वैशाख, ये गर्मियों के समय होते हैं। तो दाऊ जी तो गर्मियों की छुट्टी मनाने चले गए वृंदावन। एक पौंड्रक नाम का राजा था, उसको भगवान बनने का भूत सवार हो गया, मैं ही भगवान हूं। काशी नरेश उसके मित्र भी थे, तो उन्होंने, काशी नरेश ने और भड़का दिया, तुम्हारा मन है तो बन जाओ भगवान, पुजवाने की मैंने जानी। अच्छा तो भगवान कैसे बनना पड़ेगा बताओ? बोले, भगवान के तो 4 हाथ होते हैं, 2 तो है ही, 2 फिट करवा लो। ठीक है, तो इसने 2 डुप्लीकेट हाथ और लगवा लिए, शंख चक्र गदा पद्म बनवा लिए, गरुड़ बनवा लिया। उसमें ऐसा कंप्यूटर सिस्टम किया कि घटका दबाती गरुड़ इसे उड़ा के आकाश में ले जाता था, फिर घटका दबावे तो सुदर्शन इसकी अंगुली में घूमने लग जाता था। और जैसा जैसा भगवान के स्वरूप का वर्णन है, वैसा वैसा इसने सब अपना स्वरूप बना लिया। और जैसी गरुड़ पर उड़ करके आकाश में सुदर्शन इसने नचाया,
काशी नरेश खुश हो गया, भाई तूने कमाल कर दिया, गजब हो गया, तू तो सचमुच भगवान बन गया। अब पुजवाने की मैंने गारंटी ली है, मैं पुजवाऊंगा। तो जैसी गरुड़ पर उड़ता हुआ आया, काशीराज इसका भक्त बन गया और जय जयकार करने लगा, बोल पौंड्रक भगवान की। भक्तों का यही हाल है, चाहे जिसकी जय बुलवा लो। तो भोले वाले भक्तों से काशीराज ने पौंड्रक की जय जयकार करवानी चालू कर दी। और जब बड़े लोग किसी के भक्त बन जाते हैं ना, तो छोटे मोटे की भीड़ तो अपने आप ही लगने लगती है। अरे उनके दरबार में फलाने जी आते हैं, ढिकाने जी आते हैं, तो बात में दम होगी तभी ना। ये तरीका होता है मार्केटिंग का, और सिद्ध साधक का जोड़ा होता है। सिद्ध अपने मुंह से थोड़ी अपनी सिद्धि बताएगा, वो उसको प्रसिद्ध करने वाले तो उसके अनुचर होते हैं। तो काशीराज ने खूब प्रचार किया, और काशीराज स्वयं प्रचारक, वो भी राजा था काशी का। उसने जब प्रचार किया तो बड़ी भीड़ इकट्ठी होने लगी, खूब चढ़ावा आने लगा। काशीराज बोले, देखो चढ़ोतरी जो बहुत जोरदार हो रही है, मामला 50-50 होगा। तुम भगवान हो तो हम भी पुजारी हैं, चढ़ोतरी तो हम ही करवा रहे। अब जरा सोचिए, जब साक्षात द्वारकाधीश भगवान कृष्ण धरती पर प्रकट रूप से विराजमान थे, तब उनके सामने ही डुप्लीकेट भगवान बन के तैयार हो गए। तो आज इस घोर कलयुग में 2-4 भगवान बन के घूमे तो कौन आश्चर्य की बात है। ये भी अनादि परंपरा है भाई, आज की नहीं है। भगवान के सामने ही से कि डुप्लीकेट भगवानों का सिलसिला चालू हुआ। अब जब इसका बहुत नाम हो गया, बड़े भगत लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई, खूब चढ़ावा आने लगा, तो काशीराज एक दिन बोला, मित्र तुम्हारा डंका बज गया, तुम तो पक्के भगवान हो गए, पर थोड़ी सी कसर और है। वो क्या? बोले, आजकल ये द्वारकाधीश कृष्ण भी बहुत भगवान बन के पूज रहा है, इसमें कोई दम नहीं है। पता है जरासंध के युद्ध में ये मैदान छोड़ के भाग गया था, रणछोड़ है। तो क्या करना चाहिए? बोले, बस तुम्हें सिर्फ एक धमकी भरा पत्र दे देना चाहिए। वो इतना डरपोक है, तुम्हारा पत्र पढ़ के ही द्वारका छोड़ के भाग जाएगा। और एक बात बताऊं, उसका बड़ा भाई हलमूसल वाले से थोड़ा खतरा है। तो मैंने गुप्तचरों से सूचना ली है कि इस समय वो 2 महीने की छुट्टी पे वृंदावन गया है। तो इस समय द्वारका में है भी नहीं, कृष्ण अकेला है, वो महाडरपोक है। बस यही मौका है तुम्हारे पास, देर मत करो, फटाफट पत्र लिखो, लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डर के भग जाएगा। और जहां वो तुम्हारे पत्र से भयभीत होके भागा, सोई तुम्हारा डंका सारी दुनिया में बज जाएगा कि तुम ही एकमात्र भगवान हो। इसको बात जम गई। और मूर्ख और संग दूसरों के भूखने से ही बचते हैं। इसके दिमाग में बैठ गई बात। तुरंत इसने लंबा चौड़ा धमकी भरा पत्र लिख के दूत भेज दिया। दूत ने लाके जब दरबार में द्वारकाधीश के को पत्र दिया, भगवान बोले, उद्धव जरा पढ़ो क्या लिखा है। उद्धव जी ने पत्र पढ़ा और बड़ी जोर से हंसे। क्यों भाई, ऐसा क्या लिखा है? उद्धव जी बोले, सरकार आप तो डुप्लीकेट निकल पड़े, असली भगवान तो इस धरती पर अब पैदा हुए हैं, जो पत्र में आपको लिख रहे हैं। क्या? वासुदेवो वतीणो हम एक एव न चापर भूतानामनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्याभिधाम त्यज। वासुदेवो वतीणो हम बसति सर्वम इति बसुः दिव्यते इति देवः बसुश्चासु देवः वासुदेवः। व्यापक ब्रह्म जो वासुदेव है, वो मैं हूं जो धरती पर प्रकट हो चुका हूं अवतार लेकर के, जीवों का कल्याण करने के लिए आया हूं। त्वम तु मिथ्या, तू झूठा है, इसलिए मेरे अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं हो सकता। अपने को भगवान कहलाना बंद कर, मेरी शरण में आ जा या द्वारका छोड़ के भाग जा, माफ कर दूंगा। सुन के भगवान को भी खूब हंसी आई, सारी सभा हंसने लग गई। ये भगवान कौन पैदा हो गया भाई? तो भगवान मुस्कुरा के दूत से बोले, भैया अपने भगवान से कहना कि वो यहां आने का कष्ट न उठाएं, हम उनसे मिलने कल ही उनके घर आ रहे हैं।
ठीक है, दूत ने समाचार पौंड्रक को ला के दिया कि उन्होंने कहा है वो तुमसे मिलने यहीं आएंगे और कल ही आ रहे हैं। इतना सुनते ही हाथ पैर फूल गए। पौंड्रक घबरा गया, काशीराज को बुलाया, क्यों रे मूर्ख, तूने किससे मुझे भिड़ा दिया? तू तो कह रहा था डरपोक है, पत्र पढ़ के भग जाएगा। वो तो मेरे से लड़ने, मुझसे मिलने मेरे घर यहां आ रहा है और वो भी कल ही आ रहा है। तेरी वजह से ये सब गड़बड़ हो गया, अब वो मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे अच्छा भला भगवान बन के पूज रहा था, क्या बढ़िया चढ़ावा आ रहा था, क्या बढ़िया मालपुआ खीर खब रही थी, पर तेरे चक्कर में सब गड़बड़ हो गया। उससे मैंने दुश्मनी मोल ले ली। काशीराज बोला, देखो मेरे ऊपर पूरा आरोप तो लगाओ मत, मैंने नहीं, पत्र तुमने लिखा था, तुम्हारे अंदर भी विवेक होना चाहिए कुछ। और मुझे क्या मालूम था कि वो ऐसा करेगा? भाई उसका जो पिछला चरित्र है उसको देख के मैंने अनुमान लगाया कि जरासंध के डर से मथुरा छोड़ के भगा है, तुम्हारे डर से द्वारका छोड़ के भग जाएगा, तुम्हारा डंका बच जाएगा। मैं तो तुम्हारे हित के बारे में सोच रहा था। परंतु अब समय बदल गया है, पहले वो उतना नहीं था, आज तो 56 करोड़ की संख्या का सदस्य उसके घर के हैं, इसलिए बाहुबली बन चुका है। अब मामला पहले जैसा नहीं रहा। पर कुछ भी हो मित्र, भगवान बनना है तो रिस्क तो उठानी पड़ती है। चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, आने दो उसे। और दूसरे दिन जब भगवान आए, पौंड्रक बोला, देखो वो आ गया, अब क्या करूं? करना क्या, तुम भी दिखाओ अपना चमत्कार। सुई खटका दबा करके उड़ के पहुंच गया, आकाश में घुमाने लगा सुदर्शन चक्र, और देख देख के भगवान खूब हंसे। देखो तो इस बहरूपिया को, ये तो सचमुच का भगवान बन गया, सुदर्शन घुमा रहा है, डरा रहा है। भगवान बोले, उद्धव कुछ भी हो, इसने मेरा रूप बनाने के लिए दिन रात मेरा कितना ध्यान चिंतन किया होगा। भाई किसी का डुप्लीकेट बनने के लिए उसका कितना ध्यान रखा जाता है, वो कैसे बोलते। आजकल डुप्लीकेट हीरो होते हैं ना, वैसा ही एक्टिंग करते हैं, वैसा ही बोलते हैं, वैसा ही वेशभूषा बना लेते हैं, एक क्षण के लिए आप चक्कर में पड़ जाओ कि ये असली है कि नकली। तो वो ऐसे नहीं बन जाते, दिन रात उसका चिंतन करते हैं, भृंगी कीटन न्याय से चिंतन करते करते बिल्कुल फिर वैसा ही बन जाते हैं, वैसा ही बोलने लगते हैं, वैसा ही हाव भाव, आवाज भी वैसी। तो भगवान बोले, इसने मेरा बहुत ध्यान किया होगा तभी मेरा रूप बनाया है, अब इसको मैं अपना असली रूप दिए देता हूं। युद्ध में भगवान ने तुरंत उसका वध किया और अपना दिव्य सारूप्य मुक्ति उसे प्रदान कर दी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार जितने दुष्ट राजा थे पृथ्वी में आतंक फैला रहे थे, उनको चुन चुन के भगवान ने ठिकाने लगाया। पांडवों ने बहुत विशाल राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया तो भगवान गए। राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जिसने समस्त भूमंडल के राजाओं की स्वीकृति प्राप्ति की हो। सबने स्वीकृति दे भी दी पांडवों को, पर जरासंध ने नहीं दी। तो भगवान भीम अर्जुन के साथ में गए, जरासंध से युद्ध की भिक्षा मांगी। जरासंध ने भीमसेन को पसंद किया, द्वंद्व युद्ध हुआ। प्रभु का संकेत पा करके भीमसेन ने जरासंध को बीच में से चीर करके 2 भागों में विभक्त कर दिया। जरासंध मारा गया।